हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने उसके लिए लाख प्रयास किए हैं, तब भी आप बाबा श्याम से उस मनोकामना की पूर्ति के लिए कब और कैसे अर्जी लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में अर्जी लगाने की विधि, उसके नियम और किन किन चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो यह सभी चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात, अगर आपके मन में बाबा श्याम के लिए सच्ची आस्था और अटूट विश्वास है तभी आप अर्जी लगाना, वरना मत लगाना। अब देखिए, श्याम बाबा की अर्जी लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उनकी फोटो या मूर्ति के सामने बैठकर ही अर्जी लगाएं। इसके लिए देखिए, हर किसी के घर में छोटा या बड़ा मंदिर होता ही है, जहां पर सभी अपने इष्ट देव के सामने बैठकर सुबह शाम की पूजा प्रार्थना करते हैं। तो आप अपने पूजा स्थल के समक्ष बैठ कर के भी इस अर्जी को लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें अर्जी किस प्रकार लगानी है। तो देखिए, हमने यहाँ पर पूजन कर लिया है। पूजन शाम के समय करना है, प्रदोष काल में, क्योंकि जो हमें दीपक लेना होता है वो अखंड दीपक होता है। पूरी रात्रि हमें खाटू श्याम बाबा की जोत लेनी होती है। तो देखिए, मैंने ले लिया है। अब अर्जी लगाने के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए, तो देखिए, हमें जटा वाला नारियल चाहिए। आप चाहे तो यहाँ सूखा नारियल भी ले सकते हैं, पानी वाला भी नारियल ले सकते हैं। और उसके बाद में 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लें और इस प्रकार से, और साथ में हमें यहाँ पर रेड पेन चाहिए, कलावा चाहिए, रेड कलर का कलावा हो, रेड पेन हो। पेन आप ऐसा लें जो कि दुकानदार ने भी ना चलाया हो, और आप जब लिखे तो तभी आप खाटू श्याम जी के नाम पर ही पेन चलाएं। और इसमें 1.25 रुपए की अरदास लगाई जाती है। आज के समय में 1.25 रुपए 25 पैसे मिलते नहीं है, तो आप यहाँ पर 11 रुपए का भी अर्जी लगानी है। और देखिए, इस पेन से पहले आपको जय श्री राम लिखना होता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर व्हाइट पेपर लेना है मनोकामना लिखने के लिए। तो देखिए, व्हाइट पेपर ले लिया है मैंने। अब इस पे हमें मनोकामना कैसे लिखनी है, अर्जी कैसे लगानी है। तो देखिए, अर्जी आप किसी भी महीने की एकादशी या द्वादशी की तिथि पर लगा सकते हैं, लेकिन फागुन मास की द्वादशी या एकादशी को अगर आप यह अर्जी लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा इसका महत्व रहता है। क्योंकि देखिए, श्याम बाबा की जोत 12 के दिन ली जाती है फागुन मास में, और फागुन मास के महीने में ही लखी मेला भी 11 दिन का लगता है खाटू धाम में। और फागुन मास चल रहा है, और इस प्रकार से देखिए, हमने खाटू श्याम जी का जो लिखा है, जय खाटू श्याम जी, तो ऐसे लिखा है। इस तरह से हमें उनको अर्जी लगानी है। और साथ में गणेश जी का ध्यान करते हुए हम यहाँ पर स्वास्तिक बना देंगे, आप गणपति जी के रूप में। और इसके बाद अपनी मनोकामना आपको लिखनी है। तो देखिए, सिर्फ एक समय में आपको एक ही अर्जी लगानी है। ऐसा नहीं है कि आप श्याम बाबा मुझे घर दे दो, श्याम बाबा मेरा बिजनेस चल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। एक समय में आपको एक ही अर्जी लगानी है, जैसे कि हमारा घर हो जाए, एक मनोकामना लिखनी है। और या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, हमारा बिजनेस अच्छे से चल जाए लेकिन नौकरी मुझे नहीं लग रही है। ऐसा नहीं, शब्द नहीं लिखना है। आपने बस ये लिखना है, नहीं आना, काटा मतलब क्रॉस नहीं होना चाहिए। और अपनी मनोकामना एक बार में एक ही मनोकामना लिखनी होती है। तो आप ये एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन लगा सकते हैं किसी भी महीने में, लेकिन जो फागुन मास की एकादशी होती है उसमें आपको जरूर से लिखना होता है। और इसका विशेष महत्व भी होता है फागुन के महीने में। तो आप अंदर कुछ भी लिख लें, मनोकामना जो भी आपकी एक है वो लिखनी है, लेकिन जो नहीं शब्द है उसे नहीं लिखना है। यदि आपके लिखने में कोई गलती हो भी जाती है तो उसमें क्रॉस नहीं लिखना है। इसके बाद में जैसे कि हमने पेपर को फोल्ड कर दिया है इस तरह से, और यहाँ पर हमने लपेट लिया है, ताकि हम जो अपनी अरदास लगाएं, तो जो ये हमने 1.25 रुपए का रखा है, पैसे रखे हैं, दक्षिणा रखी है, वो हम इस पेपर में ही डाल देंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमारी जो मनोकामना होगी वो इसी तरह से होगी। अब ले लेते हैं जटा वाला नारियल। तो आप सूखा गोला भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम रख लेंगे
और कलावा की सहायता से इसे हम बांध देंगे। भक्तों, तो हमारी एक ही अर्ज है, लेकिन मंदिरों में हजारों की संख्या में भक्तों की अर्जी लगी होती है और पुजारी जी के पास इतना समय नहीं होता है कि वह सबकी अर्जी पढ़ सके। जितनी छोटी अर्जी होगी इतनी ही जल्दी पूरी होती है आपकी मनोकामना। अपनी अर्जी को पेपर में लिखने से पहले आपको हाथ जोड़कर श्याम बाबा से प्रार्थना करनी है और अपने माता मोरवी को जो 2 वचन दिए थे उन वचनों को भी याद कीजिए। पहला वचन, हारे के सहारे बनूंगा, और बोलना है कि इस समय मैं हर तरह के हार गया हूँ या हार गई हूँ, तो हे बाबा श्याम आप मेरा सहारा बनो। और दूसरा वचन, किसी से कुछ मांग कर लिया, मैं इसे इनकार नहीं करूंगा, तो कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है ना कि हम हर किसी के सहारे नहीं होते हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। जैसे श्याम बाबा मुझे नौकरी की में तरक्की दें, बेटी हो जाए, बेटा हो जाए। आप सिर्फ एक ही मनोकामना लिखें और अर्जी लिखने के बाद में अपने घर के मंदिर में इसे रख देना है। बाबा से बोले कि जैसे हमारी अर्जी पूरी होगी हम आपके धाम आएंगे, और अगर अर्जी पूरी होने से पहले ही श्याम बाबा का बुलावा आ जाए तो आप अपनी मर्जी के साथ खाटू धाम जाएं और अपनी मर्जी के साथ अर्जी लेकर जाएं। समय पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हमें अपनी अर्जी लगानी होती है। भक्तों, जब आप खाटू धाम जाएं तो सबसे पहले श्याम कुंड में जाएं। आप चाहें तो अपनी अर्जी वहां पर भी रख कर आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी बाबा श्याम की मूर्ति बनी हुई है। अगर आप श्याम कुंड के बाबा के समक्ष नहीं रखना चाहते तो आप बाबा के मंदिर में अर्जी, फल, प्रसाद आदि रखने के बाद में रखवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अर्जी ये भेंट करनी है। जब भी आप खाटू धाम जाएंगे तो आप नारियल और ये पेपर मनोकामना वाली आप खाटू धाम में मंदिर में ही छोड़कर आनी है। इससे पुजारी बाबा श्याम को सुनाते हैं, और देखिए किसी कारण से आपकी अर्जी नहीं सुनाई गई, पुजारी जी ने नहीं सुनाई, तो आप इसकी बुराई ना समझें। तो देखिए इस प्रकार से हमें अर्जी लगानी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।